मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि अब हम रेजोनेंस कोटा को लेकर आ रहे हैं आपके शहर सिरसा में। अब आपके बच्चे को अपने सपने को साकार करने के लिए आपसे दूर नहीं जाना होगा। आपको बस जाना होगा खैरका स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में, जहां पर रेजोनेंस कोटा की फैकल्टी आपके बच्चे को ट्रेन करेगी भविष्य के डॉक्टर और इंजीनियर बनने में। सभी प्रमुख परीक्षाएं जैसे जेई मेन, जेई एडवांस, नीट यूजी, एम्स, इंटरनेशनल ओलंपियाड, एनटीएससी, केवीपीवाई, सीए, सीएस, सीएमए, क्लैट, रेजोनेंस ने गुणवत्ता और मात्रा दोनों में अच्छे परिणाम देकर खुद के लिए एक नाम बनाया है। अधिक जानकारी के लिए आप डबवाली रोड स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल विजिट कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। अब होंगे सपने साकार। धन्यवाद। इसके साथ साथ आज ऐसी हालत प्रदेश के अंदर है, पहले तो आपने 2 वर्ष तक पंचायतों के चुनाव कराए नहीं। उन 2 वर्षों के दौरान जो पंचायतों के चुनाव नहीं हुए थे, तब जो पैसा ग्राम पंचायत में खर्च होना चाहिए था वो पैसा केवल कागजों में दिखाया गया और कागजों में खर्च करके उस पैसे को अधिकारियों के साथ मिलकर के आपके जो सहयोगी और साथी हैं उन्होंने डकाड़ने का काम किया। ये आरोप अनेक जगह के ऊपर आपके ऊपर लगे, कोई कमी नहीं है इन आरोपों की। आज जब उसके बाद चुनाव हो गए तो चुनाव होने के बाद ई टेंडरिंग के नाम के ऊपर कहीं आप ज्यादा अख्तियार देने की बात कर रहे थे पंचायतों को, उनके आपने अख्तियार खत्म करने का काम किया है। जहां उनके अख्तियार आप खत्म कर रहे हो, वहीं उसके साथ साथ मंत्री जी तो ये कह रहे थे कि 2, 4, 5 लुटेरे किस्म के हैं। आप भी यही कह रहे थे कि वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं। कल जींद के अंदर महिलाएं सरपंच भी थी, जेंट्स भी थे, वहां उनके बुजुर्ग जो थे वो भी थे, अनेक लोग उसमें शामिल थे जो इस बात का विरोध कर रहे थे। आपने उनकी बात सुनने की बजाय, चुने हुए प्रतिनिधि है, उनकी बात को सुनना चाहिए था, उनका मेमोरेंडम लेना चाहिए था, आपको उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए था। जो जी बजाय क्या हो गया, समय हो गया। दूसरा ये इस समय जो सब जगह विरोध कर रहे हैं सरपंच, मेरा कहना ये है कि 2 लाख की बजाय थोड़ा सा बढ़ा के वाया मीडिया निकाल के इस राड को बंद करना चाहिए, राड की बाढ़ करनी चाहिए। चाहे थोड़ा सा बढ़ाओ, उनके साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करो, माहौल बहुत खराब होता जा रहा है। एक वो सरपंच का इलेक्शन लड़ा जिसने 1-1 2-2 करोड़ रुपया खर्च कर रखे है, पहले वाला दिमाग में सोच के चीजें। तो थोड़ा सा 2 करोड़ इसमें से ही निकालना है, थोड़ा सा बीच बिचारा निकालो। 2 करोड़ इसमें से निकालना, 2 करोड़ थोड़ा सा बीच बिचारा निकालो। और दूसरा, जींद में जो लाठीचार्ज हुआ सरपंचों पर, मैं उसकी निंदा करता हूँ। सरपंचों की बात सुनी जाए, वो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनको अधिकार जो मांगते हैं वो दिए जाए। और खिलाड़ियों का वो ये स्पीकर सर के 23 फरवरी 2021 से पंचायतें मांग गई थी, सरपंचों के 4 चले गए थे। उसके बाद इलेक्शन नहीं हुए और जब इलेक्शन हुए 1-1.5 साल के बाद, 1.25 साल के बाद सरपंचों के पास चार्ज गया। इस दौरान पंचायतें मांग होने के बाद और नए सरपंच को चार्ज होने से पहले मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा, पंचायत मिनिस्टर से, कि अभी पंचायतों के बैलेंस क्या है। सरपंच तो ये कह रहे हैं कि हमारे को तो 0 बैलेंस मिला, सारा पैसा पता नहीं कहां चला गया, किसने खर्च दिया, कितना उनके पास आया, कितना पंचायत में और कहां गया। यह भी मेरा एक सवाल है, बैठे हैं। ई टेंडरिंग प्रणाली जो आप लेकर आए हो वो गलत है। आप ठीक इसी प्रकार लागू करो जिस प्रकार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हरियाणा में चीफ मिनिस्टर थे और पंचायतों को पूर्ण अधिकार था, फ्री हैंड होकर काम करने का अधिकार था। 36 नहीं तो आपके साथ फिर वही होने वाला है। आप सरपंचों के साथ मत भिड़ो, आप उनके साथ संघर्ष मत करो। सरपंच एकजुट हैं, वो अपनी ठीक बात पर अड़े हुए हैं, नहीं तो आपके साथ फिर वही होने वाला है। आप इसी प्रकार 3 कृषि काले कानून भी लेकर आए थे, किसान ने डटकर मुकाबला किया था और सरकार आ रही थी, किसान जीता था और लास्ट में देश के प्रधानमंत्री को और आपके नेताओं को
36 बिरादरी के किसानों के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ी थी। उसका परिणाम यही होगा, आखिर में आप भी इसी रास्ते पर आओगे। इसलिए आप उनकी परीक्षा मत लो और उनको जो सरपंच है उनके लिए ई टेंडरिंग जो आप लेकर आए उसको खत्म करो। बड़ा सम्मानित पद है, मैं भी सरपंच चुनकर नहीं, आप इस रोजी मेरे को सही बात है। मंत्री जी आप मंत्री सर रोको, मंत्री जी को रोको, रोको, मेरे टाइम में नहीं बोले, मेरा टाइम रोको सर, बोल लेने दे उनको, बोल लेने दे। बैठ जाओ मंत्री जी, क्या बोल रहे हैं मंत्री जी, बोल लेने दो, मेरा टाइम नहीं सर, मेरा टाइम चला सर। अब मैं इस प्रणाली को खत्म करवाने की मांग करता हूं। दूसरी बात तो सरपंचों की बात है, मेरी आपसे प्रार्थना है कि बैठ के जो भी इसका रास्ता, बीच का रास्ता निकलता हो वो निकालना चाहिए ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। बहुत से साथियों ने जो पिछले दिनों चुनकर आए हैं उसके ऊपर जिक्र हुआ पंचायतों का, सरपंचों का। किसी ने कहा वो चोर हैं, किसी ने कहा वो लुटेरे हो सकते हैं, किसी ने कुछ कहा, किसी ने ईमानदार कहा। बहुत से साथी सरपंचों ने हमारे ने बीच में यह भी शब्द कहा कि हम 2-2 लाख रुपए ऐसे नहीं लगा के आए। उनको ये बात कहने का भाव पता है आपने क्या है? उसका भाव गलत निकाला गया, उसका अर्थ गलत निकाला गया। उनका भाव था हम जो है हमारे गांव के विकास के लिए पैसे खर्च करके विकास कैसे हो हमने बनने की कोशिश की, ना कि उसके अंदर भ्रष्टाचार के लिए उन्होंने 2 करोड़ या 2 लाख रुपए लगाए। उनका भाव ये था। और मैं सरकार से मांग करता हूं, सरकार का क्यों खर्च किया? हमारे साथी ने कहा था यदि अगर 2 लाख रुपए की लिमिट है मत करिए 2 लाख की लिमिट, कर दिए 50,000 की। फिर ये क्यों खर्चा किया इतनी बड़ी जो पंचायत चुनी गई है? क्यों किया गया? ये जो सरपंच बनकर आए हैं ये कोई 20 लाख की मांग करता है, कोई 10 लाख की मांग करता है, कोई 25 लाख की मांग करता है, कोई 30 लाख की मांग करता है। मैं तो इससे भी आगे जाकर ये कहना चाहता हूं कि गांव के अंदर कोई भी पैसा लगे वो पंचायत सरपंच की परमिशन के बगैर नहीं लगना चाहिए। और ये कानून भी कहता है, आप लगा कर दिखा दीजिए। श्री जो ये बार बार सरपंचों की पावर का, मैं कल से मैं भी देख रहा हूं सदन में सभी सम्मानित सदस्यों ने सरपंचों की बात यहां रखने का प्रयास किया है। वो पूरा का पूरा मामला हमारे भी संज्ञान में। हम जितनी हमारी जो जनप्रतिनिधि चुनकर आए हैं, जो हमारी पंचायतें, समितियां, जिला परिषद, हम सबका चुने हुए प्रतिनिधियों का सम्मान करते हैं। हमारी पहली सरकार जिन्होंने हमारे सरपंचों को मान सम्मान बढ़ाने का काम किया, गांव के अंदर एक नई परंपरा हमने स्थापित की, सरपंचों को वहां शपथ समारोह करके सरकार ने वहां शपथ दिलाने का काम किया। उसके बाद जिलावार जाके संवाद प्रोग्राम करके हमने सभी सरपंचों से सुझाव लेने का काम किया। सरकार ने सिर्फ एक फैसला गांव हित के लिए, डेवलपमेंट के लिए, जनहित के लिए, प्रदेश हित के लिए, जो काम पहले मैनुअली होता था, कोटेशन बेस होता था, उसको हमने ई टेंडरिंग प्रणाली से करवाना था। और जो पावरें हैं, जो पहले 5-10 लाख रुपए तक की फाइलें चंडीगढ़ में अप्रूवल के लिए आती थी, वो सारी फाइलें गांव लेवल पे, ब्लॉक लेवल पर, जिला लेवल पर भेजने का हमने काम किया। सिर्फ और सिर्फ जो कोटेशन से काम था, टेंडरिंग के माध्यम से हमारे जेई उसका एस्टीमेट बनाएंगे और ब्लॉक लेवल पे एसडीओ उसके अप्रूवल देंगे। एडमिनिस्ट्रेशन पावर ब्लॉक लेवल की और गांव लेवल की हमारे सरपंचों के पास ही है। वही प्रस्ताव डालेंगे, वही टेंडर लगवाएंगे, वही L1 को काम अलॉट करेंगे और वही उसका पैसा जारी करेंगे। वो पैसे की पावर जो पंचायती राज PRI का पैसा है, उसके अलावा जो प्रदेश सरकार से पैसा लेना है गांव के डेवलपमेंट के लिए, मैं सभी आपके सदस्य साथी यहां बैठे आपसे अनुरोध करना चाहूंगा, अपने अपने सरपंचों से आप मीटिंग करके एक बार जो नया नोटिफिकेशन आया है वहां सुझाव में संवाद प्रोग्राम में हमारे पास आया था कि जो छोटे काम है उसमें समय ज्यादा लगता है, वो टेंडर प्रणाली हमने 21 दिन से घटा के 7 दिन की करने का काम किया। एक बार आप बुला के उनको समझाने का काम करें, टेंडर लगवाने का काम करें। इतना पैसा हमारा जो पंचायत राज के लिए गया है गांव में वो लग नहीं पा रहा है। अब की बार भी हमारा बजट खर्च नहीं हो पा रहा है। आप सबसे अनुरोध है, मैंने एक मिनट विधायक जी, अपनी बात पूरी होली ना, बोलने दो। नहीं, आपकी पूरी सुन के उठाऊं मैं। आपने जो बात बोली उसका जवाब देना जवाब। अब मैं सिर्फ सारे सदस्य, सम्मानित सदस्यों से अनुरोध करूंगा, अपने अपने सरपंचों से भी लिए, उनको बुलाइए, उनको इम्प्लीमेंट करें। जहां समस्या आती है उसको इंप्रूव करेंगे, उनके साथ बैठेंगे। लेकिन ये कह देना कि इसको 20 लाख कर दो, 20 लाख क्यों आता, मैं किसी को टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैनुअल काम होते थे, मैनुअल काम की अकाउंटेबिलिटी नहीं थी।
आज 11,000 से ज्यादा जो शिकायतें हमारे पास आई हुई हैं, उसके हमारे चुने प्रतिनिधियों के खिलाफ भी है, अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ भी है। नीरज शर्मा जी, आपने देखा होगा कि अगर कहीं भी हम सिस्टम में लेके आना चाहते हैं, नीरज शर्मा जी, फिर भी जो महत्वपूर्ण है उसमें जैसे एक विषय सबसे महत्वपूर्ण जो बहुत से हमारे साथियों ने उठाया है वो है ई टेंडरिंग का। अब इस ई टेंडरिंग के बारे में निश्चित रूप से अगर कोई चर्चा नहीं होगी तो शायद वो सारा काम, क्योंकि एक बहुत इस समय का एक महत्वपूर्ण विषय है, तो उस पर चर्चा मैं जरूर करना चाहूंगा। इसमें मेरा इतना ही कहना है कि व्यवस्थाएं तो बहुत पहले से चल रही हैं, लेकिन समय समय पर व्यवस्था परिवर्तन किसी अच्छे उद्देश्य को लेकर के होता है, और न केवल प्रदेश में बल्कि देश में भी। देश की आजादी के बाद से हम लगातार सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, भ्रष्टाचार नाम की एक बीमारी ये बहुत घर की हुई है नीचे तक, और मैंने कभी भी इसमें किसी का बचाव कभी नहीं किया। मैंने अपने भाषणों में भी कहा कि इसमें नेता भी संलिप्त होते हैं, अधिकारी भी संलिप्त होते हैं, कर्मचारी भी संलिप्त होते हैं, कुछ जनता के लोग भी जो वेस्टेड इंटरेस्ट वाले होते हैं वो साठ-गांठ करके कहीं ना कहीं लाभ उठाते हैं। और ये चीजें कई बार तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होती हैं। नुकसान किसका होता है? नुकसान पब्लिक का होता है, पब्लिक एक्सचेकर का होता है। अपनी जेब भरने के लिए बहुत लोग प्रयत्न करते हैं, लेकिन सरकार का उसी का माना जाएगा कि व्यवस्था बदलने के लिए उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे उसको जीरो लेवल पर लाया जाए। अब जीरो लेवल पर आती कि नहीं आती एक प्रश्न है, कितना आया कितना नहीं आया ये विचार हो सकता है, लेकिन इस सारे मामले में हम लोगों ने ये जो सिस्टम खड़ा किया है, इसमें पहली बात ये कही जा रही है कि गांव का जो पैसा है वो उनको नहीं भेजते हैं। मेरा पहला कहना है कि अभी लगातार हम लोग इस पर प्रयत्न कर रहे हैं, तो अब पहली बार जितने गांव के यानी उनके पंचायतों के अधिकार हैं या जितने अर्बन लोकल बॉडीज के अधिकार हैं, धीरे धीरे करके मोटे तौर पर सारे अधिकार उनको दे दिए गए। हमारा जो सरकार का काम है मुख्य रूप से उनको बजट ये उपलब्ध कराना है, और बजट का जो विषय वो आपको भी पता, हमको भी पता है, निश्चित हेड्स में निश्चित बजट है। जितना बजट हम अलग से डिस्क्रिशनरी पावर पर अपना रखते हैं वो साल के आखिरी चरणों में जहां जितनी जरूरत होती है और डिमांड वो करते हैं। लेकिन स्टेट फाइनेंस कमीशन है, सेंट्रल फाइनेंशियल कमीशन है, और अब उनको बिजली के बिलों पर भी 2% पैसा मिलता है। अब पंचायतों को और जिला परिषदों को मिला करके स्टैंप ड्यूटी का भी 2% मिलता है। अपनी उनकी आमदन भी होती है, कई ठेके की आमदन है, कहीं कोई प्रॉपर्टी के लीज की आमदन है, और अब उसमें जीपीडीपी के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से भी एक पोर्टल बनाया गया है कि हर पंचायत समिति, जिला परिषद साल के अपने बजट के हिसाब से शुरू में ही उन कामों की एक लिस्ट बना करके पोर्टल में डाल दें, और उसमें जो उनके साधन है उसमें कितना काम कराना कराए। बाद में हमारे पास कुछ चीजें ऐसी हैं, HRDF है या अभी रूरल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फंड, इसका हमने एक प्रावधान किया है। इसी प्रकार ग्राम विकास मंत्रालय का अपना एक बजट होता है, वो जब जहां जरूरत होती है बड़े कामों के लिए वो दिया जाता है। पहली बार जिला परिषदों को हमने पर्याप्त फंड उपलब्ध कराए थे, और अभी पंचायतें बनी हैं, इनका लास्ट क्वार्टर का जो पैसा बचा हुआ था 1100 करोड़ रुपया अनाउंस करके हमने भेजा, और भेज करके उसका SNA अकाउंट बना दिया। सारा पैसा उस SNA अकाउंट में रहेगा, जितना काम कराते जाए उसमें से निकालते जाए। लेकिन ये जो प्रथा है कि पैसा हमारे हाथ में आ जाए और हम उसकी पावर अपने हाथ में रखें, पेमेंट करें तो अपने हाथ से करें, और फिर उसमें जिसको हम ठेकेदार को मर्जी है उससे काम कराएं, इस सिस्टम में बहुत सी गड़बड़ है। हमने इसको स्टेट लेवल पर भी लागू किया है, एक अलग से इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल बना दिया कि कोई भी इंजीनियरिंग का काम होगा उस पोर्टल के माध्यम से होगा। उसके अलावा किसी की मर्जी नहीं है कि कोई ठेकेदार को बुला करके अच्छा इसको काम दे दो। कंपटीशन है, L1 में जो आएगा, L2 में जो आएगा, 5% का डिफरेंस होगा, तो उससे नेगोशिएशन की जाएगी, और जितने कम पैसे में क्वालिटी को ठीक रखते हुए वो काम कराया जाएगा। इसलिए यही काम अब हमने 2 लाख रुपए तक तो कहा कि ठीक है जिसको मर्जी बुला के कराओ, किसी ठेकेदार से कराओ, और उनके छोटे बड़े ठेकेदार के काम होते हैं, और गांव में बहुत काम ऐसे होते हैं जो 2 लाख से नीचे होते हैं। आज की डेट में भी 2 लाख से नीचे जब से व्यवस्था बनाई है 2890 काम 2 लाख से नीचे सरपंचों ने अपने कराने शुरू कर दिए। वो चढ़ भी गए हैं, कर भी रहे हैं। आज की डेट में
3254 पंचायतें उन्होंने अपने प्रस्ताव भी पारित कर दिए हैं, काम भी चढ़ा दिए हैं। 2 लाख से 5 लाख तक के पैसे जो निश्चित रूप से वो टेंडर से ही जाएंगे, टेंडरिंग से, उसके काम भी 3297 ये काम पोर्टल पर डल चुके हैं, जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल पंचायत करेगी, उनकी पंचायत पास करेगी। बाद में उसका जो इंजीनियरिंग का जो एस्टीमेट वगैरह जो बनने हैं वो जेई लेवल पर बनेंगे, वो एसडीओ लेवल पर बनेंगे और वो उसमें डालेंगे। बाद में टेंडर भी वही देंगे। टेंडर डालने के लिए अब ओपन हो गया है, कोई आकर के काम को ले सकता है। और आज की डेट में इस ग्रामीण काम को करने के लिए 600 कॉन्ट्रैक्टर्स ने अपने आप को रजिस्टर कर लिया है, 600 से ऊपर, और मैंने खुला कर दिया। उसमें शर्तें बहुत कम है, छोटे काम के लिए बहुत कम शर्तों के आधार पर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। प्रचार क्या है कि टेंडर जो लेंगे वो जो जेई हैं, अधिकारी हैं, वो जिसको मर्जी देंगे, किसी की मर्जी नहीं चलेगी, न उनकी मर्जी चलेगी न सरपंच की मर्जी चलेगी। जो ठीक क्वालिटी का काम करेगा और ठीक रेट तय करेगा वो सब मिल करके, वहां सरपंच भी होगा, वहां जेई भी होगा, एसडीओ भी होगा, उनका ग्राम सचिव भी होगा, बीडीपीओ भी होगा, जो छोटे काम है। बड़े कामों में ये लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा। इस लेवल के हिसाब से पूरा एक प्रारूप बना दिया ट्रांसपेरेंट, और उस ट्रांसपेरेंट काम करने से किसी को कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ अगर है दबी जबान में, बहुत लोग आगे कहते हैं पंचायतों में इतना पैसा खर्च कर दिया जी, हमको पता होता ये सिस्टम बनना है, तुम इतना पैसा क्यों खर्च करते हैं। अब इसे इंप्लाइड सेंस समझ लें कि क्या है इंप्लाइड सेंस, कि हमने चूंकि ज्यादा पैसा खर्च किया पंचायतों में, इसलिए हमको ज्यादा अधिकार पैसा निकालने के लिए दिया जाए। क्षमा करना, हम एक बहुत बड़ी लड़ाई को लड़ रहे हैं और अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। हमारे भविष्य में आने वाली पीढ़ियां, ऐसा नहीं है कि जनता का पैसा लिया जाए कुछ जेबों में जाए, नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। इसलिए इस सारे विषय में इतना ही कहूंगा